ये आंसू भाई जी जो हमारे बंटी भाई जी हैं, उनके छोटे भाई हैं, 501 रुपए का हार पहना करके आंसू यादव जी ने हमारा स्वागत सम्मान किया है। उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आंसू भाई ने जो खून पसीना की कमाई हमें प्रदान की है, भगवान इनको सदैव प्रसन्न रखे। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए और ये कलश वाली कन्या यज्ञपति, ये संत भगवानों का भी सम्मान करेंगे, सभी स्टाफ वालों का सम्मान करेंगे। हमारे आंसू भाई जी, मेरी माता बहनों, आज सुदामा घर से चले हैं भिक्षा करने के लिए। एक जगह माताओं कथा हो रही थी, सुदामा को भगवान की कथा से बहुत प्रेम था। बहनाओ, ए बिटिया शांत हो जाओ, आराम से खड़ी रहो, बात नहीं करते। सज्जनों, एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, सुदामा वहां बैठ गए, सारे दिन कथा को सुनते रहे। भिक्षा की याद नहीं आई, कथा में ऐसे लीन हो गए। शाम को सुदामा खाली कमंडल लेकर के जब घर पे लौट करके आए, झोली खाली है। मैया सुशीला सोच रही है कुछ न कुछ लाए होंगे भिक्षा करके, तो बच्चों को अवश्य खिला दूंगी। लेकिन सुदामा घर पे पहुंचे तो कमंडल खाली है। मैया सुशीला ने देखो तो मैया कहने लगी कुछ लेके नहीं आए। बोले गोरी, एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, मैं तो वहां बैठ गया, मुझे याद ही नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चा आए गए, बोले मैया पिताजी क्या लेकर के आए हैं, आज 4 दिन हो गए हम भूखे हैं, हमें कुछ खिलाओ। लेकिन माताओं, बदुखिया के पास में कछु ना है तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी अब बारे बारे बच्चों को मैं क्या खिला दूं। तो मैया ने आज पतीली को लेकर के चूल्हे पे चढ़ा दिया है, बच्चों से कह दिया है बेटा थोड़ी देर खेले आओ, तुम्हारे पिताजी चावल लेकर के आए हैं, मैं तुम्हारे लिए चावल बना रही हूं। माताओं, थोड़ी देर तक तो बच्चा खेलते रहे। संध्या हो गई, जब साथ के बच्चे भी खेलने वाले नहीं रहे, बच्चा लौट के आए, बोले मैया चावल पक गए। मैया सुशीला ने आंसू पोंछे हैं। मैया कहने लगी लाला थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी चावल में बने जाते हैं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। माताओं, बच्चा फिर चले गए। जब कोई बच्चा खेलने वाला नहीं रहा, बच्चा फिर लौट के आए तो मैया सुशीला सोचने लगी अब मैं क्या खिला दूं। तो मैया ने माताओं आज बच्चों से कह दिया है बेटा, वो मुझे इतनी तेजी से भूख लगी कि वो चावल मैंने खा लिए। बच्चा समझ गए कि हमारी मैया हमें छोड़ करके चावल नहीं खा सकती। माताओं, बारे बारे बच्चा है, चारपाई पर लेटे हैं, बच्चों को नींद नहीं आ रही, पेट में दर्द होने लगा है भूखे मारे। तो मैया सुशीला रो रही है कि मैं भूखी रह लेती, मेरे पति भूखे रह लेते, लेकिन मेरे बारे बारे बेटा भूखे ना रहते। सुदामा जब विश्राम के लिए लेट जाते हैं तो मैया सुशीला आज पति के पैर दबाती जा रही है। माताओं, आंखों से आंसू चलते जा रहे हैं। तो सुदामा के पैर पर जैसे आंसू टपका, वो गरम गरम आंसू था। सुदामा कहने लगे गोरी क्या तुम रो रही हो। बोले नहीं महाराज। बोले नहीं आप सुशीला रो रही हो, लेकिन क्यों, बात क्या है। कहने लगी महाराजा 4 दिन हो गए, बारे बारे बच्चा भूखे हैं, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में क्या ऐसा बुरा कर्तव्य किया था, क्या पाप किया था जो आज मेरे बारे बारे बच्चा भूखे हैं। सुदामा कहने लगी गोरी भूल आपसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई है। और सुदामा समझाए कि बोले हैं सुनो गोरी हमसे भूल हुई है तो क्या हुई है। और सुदामा समझाए कि बोले सुनो सुशीला, हम गुरुकुल में पढ़ रहे
पुरानी बात बताते हुए सुदामा बोले हैं, सुनो। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण में रोसे पाठी, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। सुशीला, अरे एक दिन आ गए लेन लकड़ियां, गुरु मैया ने चना दे पूरी। और मोसे निठुरनी जन भामिनी, अकेले इच्छा मिले, हम गुरुकुल में पढ़े रहे। अरे कृष्ण ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे जवाब दे। मैंने भगवान के साथ में कपट किया। अरे श्याम ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे जवाब दे। और ताई दिन सी ओ गोरी, हम तीन गरीब भय, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। मेरो से पाठी, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। सुदामा ने कहा है, गोरी इसलिए हमारे ऊपर गरीबी आई। बोले प्रभु, जब तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे मित्र हैं तो गरीबी को क्यों भोग रहे हो? चले जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। अगर वो तीनों लोगों का नाथ है तो हम बात से कमना है, मोती गांव के बेकमंगा है? उससे अपनी अमीरी का घमंड है, हमें अपनी गरीबी का घमंड है। बोले नहीं, चले जाओ। बोले पागल हो रही हो सुशीला, जब गरीबी आ जाती है तो जो अपने होते हैं वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं, मत भेजो। ये 2000 रुपये सत्य प्रकाश सिंह बंटू सनोप श्री जिलेदार सिंह पूर्व प्रधान जी नगला मोहन से 2000 रुपये ये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। 100 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। और ये 101 रुपये मुस्कान यादव, और ये 101 रुपये दीपांशु यादव, ये नगला मोहन से। और ये कृष्णा बाबू जो श्रीमान अनिल भैया जी के ये बेटा हैं, हार पहना करके इस छोटे बेटा कृष्णा ने हमारा सम्मान किया है। और भगवान कृष्ण की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। और ये गोविंद भगवान की। और ये 501 रुपये का हार पहनाया है इन छोटे बेटा ने, जो हमारे ताऊ जी हैं श्रीमान राम निवास यादव जी, उनके ये नाती हैं। और कामना करेंगे भगवान से, भगवान बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करे, आगे चल कर के बेटा धनवान बने, बलवान बने, अपने बाबा जी का नाम रोशन करें और आंगन में कमल के फूल की तरह से खिलते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुदामा एक बात बोले, सुशीला पागल हो रही हो?
अरे क्यों है गई बावरी नारे